वारिस पठान जी, आपके अनइंटरप्टेड 2 मिनट शुरू हो रहे हैं अब से। बस मुद्दे पे आप अपनी बात रखिएगा। वारिस जी, देखिए सर, मैं दो तीन बातें बताऊंगा यहाँ पर। दुखद बात यह है कि मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े। इतने टर्म के एमएलए रह चुके, संविधान की शपथ लेके एमएलए बने थे, काम किया। अब एक ये भी इत्तेफाक की बात भी ये है कि 2 साल पहले रमजान मुबारक के महीने में शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। वो भी इसी तरह जेल में थे। उसके बाद पिछले साल अतीक अहमद और उनके भाई का कत्ल कर दिया गया कुछ गुंडों द्वारा, वो भी रमजान का महीना था। और आज कल मुख्तार साहब को भी बताया जा रहा है कि अटैक से हो गया। लेकिन बात यह है कि मुख्तार अंसारी साहब खुद जेल से लेटर लिखा था उन्होंने कि मुझे रोज जहर दे के मारा जा रहा है। कोर्ट में जेल से आज आना था रिप्लाई, और कल उनकी डेथ हो जाती है, तो एक सस्पिशियस है। उनका परिवार का ये कहना है कि हमारे वालिद को रोज जहर दे देकर मारने की साजिश चल रही है जेल से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक के अंदर याचिका दायर कर दी। आज भी उनका ये कहना है कि एम्स के अंदर उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, कि उनको डाउट है कि मुख्तार जी का कत्ल कर दिया गया है एक षड्यंत्र के जरिए से। तो ये इतने सारे डाउट, सस्पिशन जो क्रिएट कर रहा है, तो हमारी तो मांग यही है ना कि एक अच्छी निष्पक्ष इंक्वायरी हो, क्योंकि हमारा देश चलेगा संविधान से, कायदे कानून से, नहीं कि योगी जी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी चलेगा या बुलडोजर वाली पॉलिसी से चलेगा। अगर कोई कातिल है, क्रिमिनल है, तो न्यायपालिका है, न्यायाधीश है, उसको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन इस तरह से जो खुद लिख रहा है लेटर के भाई मुझे खतरा है मेरी जान को, मुझे रोज जहर दे के मार दिया जा रहा है, मेरी साजिश चल रही है, तो उसकी तो बात सुनना चाहिए। और इत्तेफाक बात यह है कि आज तो कोर्ट में लेटर आना था। तो ये सारी चीजों का जो एक संदेश ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं सस्पिशन है मामले में, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो कोई भी अब आदमी अगर जेल में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है जी। अरे पहले इनको मार दिया थी कि वो लोग का जेल के अंदर पुलिस की हिरासत के अंदर खत्म हो गया। अब मुख्तार अंसारी के जेल वारिस के पठान, अंदर आपके पुलिस 2 की मिनट हिरासत समाप्त के हुए। अंदर अब इस तरह से आपकी जान इजाजत चली से मैं एक जाती है, तो सवाल क्या हो पूछना रहा चाहता हूं आपसे। वारिस पठान, बहुत बहुत सिंपल सवाल है। ये एसीजेएम जांच के लिए नियुक्त कर दी गई हैं गरिमा सिंह, वो इस मामले की जांच करेंगी, रिपोर्ट भी देंगी। प्रशासन को कह दिया गया कि 3 दिन के अंदर जो भी फाइल्स हैं, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल्स हैं इस केस से जुड़े हुए, वो उनको सुपुर्द कर दिए जाएं। वो इस मामले की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगी, न्यायिक जांच करेंगी। आप उससे पहले ही 2 कदम आगे चले जाते हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, जुडिशियल डेथ हो गई है। हो गया ना खत्म कानून व्यवस्था? किधर है? अतीक अहमद को किधर मारा था? जेल के अंदर मारा था ना। बाहर आ रहे थे, जेल की पुलिस की हिरासत के अंदर, पुलिस की निगरानी में, पुलिस साथ में खड़ी हुई थी, मार दिया था ना उनको और उनके भाई को। तो बोलेंगे ना हम लोग तो कानून व्यवस्था क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो खुद बोल रहा है जेल के अंदर बैठा हुआ, जो एमएलए रह चुका है 5 टर्म का, बोल रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे जहर देके मार दिया जा रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा जहर देके मेरी जान ली जा रही है। नहीं तो आपको एक ही साइड दिखता है सिक्के का। आप जिसको सुखद दुखद बता रहे हैं, वो उन परिवारों के लिए शायद सुखद पल है इस वक्त। 60 से ज्यादा मुकदमे, 8 में कन्विक्टेड, और आपको पीछे साहब लगाने में हर्ज नहीं। मुख्तार अंसारी साहब, सुनिए, सहानुभूति 8 में कन्विक्टेड सर। हम भी इंसान है, जिसके घर में किसी की जान चले गई है, सहानुभूति सबसे, मगर सहानुभूति के लिए तो उनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए आप। और अगर आपको लगे तो सहानुभूति के लिए क्यों अरेस्ट किया? फांसी दे दीजिए ना। हम लोग काम मना कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इन्होंने कत्ल किया है तो सजाएं उनको मिलनी चाहिए, उनको कानूनी। इसीलिए देश चलेगा संविधान से, आपने क्या घोषित कर दिया कि जहर दिया है? नहीं, वारिस पठान ने घोषित कर दिया कि जहर दिया है क्या? जांच हो जाने दीजिए। बोला, खुद ने बोला भाई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। खुद आदमी बोल रहा है, खुद आदमी जो बोल रहा है कि मुझे रोज जहर दे के मारने की साजिश चल रही है, कोर्ट में याचिका डाल रहा है। उनका बेटा 2 दिन पहले मिलने गया, उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को जहर दिया जा रहा है। जज साहब ने कहा ठीक है जेल प्रशासन को कि आज यानी फ्राइडे के दिन आप रिपोर्ट भेजिए। थर्सडे को उनका इंतकाल हो जाता है, हार्ट अटैक दिखा दिया जाता है। वो बेटा बोलता है एम्स के अंदर उनका पोस्टमार्टम किया जाए, उनको यहाँ पे भरोसा नहीं है। तो ये सारी सस्पिशन की चीजें तो पब्लिक के सामने सच्चाई आनी चाहिए ना। नहीं, यकीनी तौर पे आनी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए। और इसीलिए मामले की वारिस साहब इसीलिए मामले की जांच दे दी गई है एसीजेएम को। और एसीजेएम मामले की अगर जांच कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये आप अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए, कि साहब आपका वोट बैंक एड्रेस होता है, तो हमें इस मामले को लेकर अतिरिक्त गंभीरता दिखानी चाहिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो? न्याय की बात करना पॉलिटिकल कब से हो गया? इंसाफ की मांग करना कब से पॉलिटिकल फायदा हो गया?
सबका इंसाफ की मांग कर रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं लोगों के सामने हकीकत आ जाएगी, हकीकत लाओ सामने कि क्यों, जिस तरह से अगर इंसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है तो कहां डाला जाएगा उस इंसान को, बताओ मेरे। जेल में सेफ नहीं है, अतीक अहमद जेल में सेफ नहीं, ये जेल में मर गए, इनका हार्ट अटैक जान चले गई। इंक्वायरी करिए, निष्पक्ष जांच करिए, रिपोर्ट लाइए, सार्वजनिक करिए, लोगों को देखिए, हार्ट अटैक के मामले तो ऐसे होते हैं, हार्ट अटैक के मामले तो ऐसे होते हैं कि लोग जिम करते हुए चले जाते हैं, लोग दौड़ लगाते हुए चले जाते हैं, शादी में डांस करते हुए चले जाते हैं कार्डियक अरेस्ट के मामले में। तो आप क्यों जज बनना चाहते हैं? जज को जज का काम करने दीजिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। जिम करते हुए आदमी का डेथ हो गया, क्या उसने लिखा था क्या लेटर के जिम का इंस्ट्रक्टर मुझे रोज जहर दे रहा है? लिखा था क्या कहीं पे लेटर? बताओ चलो। अच्छा, मुख्तार अंसारी को पता था कि उनको जहर दे दिया गया? मेरा एक दोस्त था जिसका जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गया जी। क्या उसने कभी कोई लेटर लिखा था जिम के खिलाफ कि मुझे रोज जहर दिया जा रहा है? कुछ भी आप बोल रहे हो यार, कुछ भी बातें लेके जा रहे हो। या एक आदमी खुद बोल रहा है मेरे को मेरी जान का खतरा है, मार डालेंगे। सोचो ना, इंक्वायरी क्यों नहीं चाहते आप? अरे अगर मैं तो कह रहा हूं कि इंक्वायरी तो घोषित कर दी गई है। वारिस पठान, आप क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। इंक्वायरी तो होनी चाहिए, पोस्टमार्टम भी इंक्वायरी का हिस्सा है, विसरा की जांच होगी वो भी इंक्वायरी का हिस्सा है, इंक्वायरी पोस्टमार्टम भी इंक्वायरी का हिस्सा है, विसरा की जांच होगी वो भी इंक्वायरी का हिस्सा है, जो जुडिशियल जांच होगी वो भी इंक्वायरी का हिस्सा है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या होना चाहिए? मैंने बहुत बहुत माजरत के साथ कहा था कि मैं 6:10 पे उठ जाऊंगा, मेरा रोजा ठीक है, एक अंतिम जवाब देके चले जाइए। नहीं, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो, लोगों के सामने आए, जो उनका बेटा परिवार जो आरोप लगा रहा है, जो बोल रहा है कि हमारे वालिद को जहर देके मारा गया है, वो पूरी पब्लिक के सामने आना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि आगे से इस तरह की किसी की डेथ नहीं हो और देश में कायदे कानून चलेगा, ना कि ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी या बुलेट से पॉलिसी, ये नहीं चलेगी। संविधान से देश चलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया वारिस पठान हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।